हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे रेडीमेड जैसा लूज प्लाजो बनाना बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ये प्लाजो बनाने के लिए 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक की जरूरत होगी। लेंथ के अकॉर्डिंग 38 इंच की लेंथ पर 2 मीटर में ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। अगर आपकी लेंथ 38 इंच से ज्यादा है तो आप 2.25 या 2.5 मीटर ले सकते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। तो मेजरमेंट हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। अब फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये किनारी वाली साइड है, ऑन फोल्ड हमारी साइड है। तो इस तरह से हमने बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है। इसके बाद यहाँ से हमने अपनी विड्थ चेक कर लेनी है। तो 23 इंच के अराउंड मेरे फैब्रिक की भी विड्थ है, जो कि मैंने अरज में डबल करके रखा है। अगर आपके कपड़े की विड्थ 20 इंच है तब भी ये प्लाजो बहुत आराम से बन जाएगा। अब यहाँ से हमने आधा इंच का मार्क करना है। इस मार्क के ऊपर हम अपनी इलास्टिक की जो विड्थ है वो ऊपर की तरफ निकाल देंगे। आपकी इलास्टिक की 1, सवा, 1.5 या 2 इंच कुछ भी हो सकती है। जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक है इस मार्क से ऊपर की तरफ निकालना है। उसके बाद नीचे की तरफ प्लाजो की रेडी लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ पर मैं 37 इंच की लेंथ पर ये प्लाजो रेडी रखूंगी। ये देखिए, नीचे की तरफ हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो इस मार्क को अब हम सीधा कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा है वो हमारा मोरी में फोल्ड में चला जाएगा। तो फोल्ड करने के लिए आप 1 इंच भी नीचे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमने अपने कमर की मार्किंग करनी है। तो देखिए, जब हम कमर की मार्किंग करते हैं प्लाजो की, तो हम अपने हिप का राउंड लेते हैं। तो जितना भी हमारा हिप है यानी हिप राउंड है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो हिप साइज है वो 40 इंच है। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमें मिला 10 इंच। ये देखिए, जो हिप राउंड है वो हमारा 40 इंच है। उसके बाद इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंच। उसके बाद 10 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे, जो हमारा लूजिंग के लिए, गैदर्स के लिए होगा। तो वो 3 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। सभी साइज में 3 इंच प्लस करना होगा। तो मुझे 10 इंच मिला है, जिसमें मैंने 3 इंच प्लस किया तो हो गया है 13 इंच। आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका साइज आए वो यहाँ पर मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 13 इंच मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर आधा इंच मार्क करेंगे और क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो देखिए, जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। जो भी आएगा उस वही हमारे क्रॉच की लेंथ होगी। तो मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 12 इंच क्रॉच की लेंथ ली है। इस मार्क को हम इस तरह से सीधा कर देंगे और यहाँ से आगे की तरफ हम अपनी क्रॉच की गोलाई देने के लिए क्रॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ। तो आप यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग 2, 2.5, 3 या 3.5 इंच ले सकते हैं। तो 40 हिप के अकॉर्डिंग मैंने 3 इंच लेकर मार्क किया। अब यहाँ से क्रॉच की हल्की सी गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए हम ज्यादा अंदर की तरफ गहराई नहीं देंगे, बस हल्की सी गोलाई देंगे। ये देखिए, कर्व शेप में। तो टोटल यहाँ पर हमारा 16 इंच आया है। अब हमने नीचे मोरी लेनी है। तो यहाँ पर आपको मोरी जितनी भी लूज बनानी है, जितना भी आपको नीचे से फ्री रखना है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपके कपड़े का रस 20 है तो आप 20 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 14 इंच मोरी की वेट ले रही हूँ। 13 इंच पर हमारा मोरी राउंड तैयार हो जाएगा। इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने लेग शेपर लेना है और लेग शेपर यहाँ रखकर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मोरी की विड्थ जितनी भी होगी उसी के हिसाब से हमने लेग शेपर रखना है, मार्क कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। सो ये हमारे लूज प्लाजो की मार्किंग हो गई है, जिसे एक सिलाई वाला प्लाजो भी कहते हैं, जो कि अक्सर रेडीमेड प्लाजो हमें इस तरह से मिलते हैं। तो अब हमने जो मार्क किया है इसके ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो जब तक हम इस प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो प्लाजो हमारा कट हो चुका है। आगे से जो फैब्रिक बचेगा उसी से हम बेल्ट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा प्लाजो कट हो गया है। अब हमने प्लाजो की जो फ्रंट वाली साइड है उसमें जो क्रॉच की लेंथ है वो कम करनी है। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम 1 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा तिरछा मार्क आएगा। अब इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए ऊपर की जो 2 लेयर हैं सिर्फ हमने उसकी कटिंग करनी है, नीचे की 2 लेयर छोड़ते हुए। तो ये हमारे फ्रंट के क्रॉच 1 इंच डाउन हो जाएंगे इस तरह से। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, देखिए, इसको ओपन करेंगे। फिलहाल अभी ये डबल है तो दोनों क्रॉच वाली साइड से आधा इंच का दबाव लेकर हमने सिलाई कर देनी है। एंड मोरी में जितना एक्स्ट्रा लिया है हमने वो फोल्ड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर चौड़ी मोरी फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। तो ये हमारे क्रॉच देखिए स्टिच हो गए हैं। नीचे से मोरी भी मैंने
फोल्ड कर दी है। अब इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ेंगे, उसके बाद इसकी जो इनर वाली फिटिंग है वो लगा लेंगे। तो मोरी से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 13 इंच की गोलाई पर हमारी मोरी तैयार होगी। तो यहाँ से 1 इंच लेते हुए ऊपर की तरफ 1/4 इंच का दबाव लेंगे और ये फिटिंग लगा देंगे। इसके बाद हमने इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, जिसकी लंबाई इसके बराबर है, यानी ये पट्टी अभी डबल है। तो इस तरह से यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो पट्टी को मैंने रॉन्ग साइड पर रखकर स्टिच किया है। अभी जो पट्टी है सीधी तरफ जाकर इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, यानी नेफा बनाएंगे। तो हमने फुल इलास्टिकेटेड वेस्ट बनानी है, जिसके लिए मैंने ये इलास्टिक ली है। मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है, यानी बेल्ट 1.25 इंच चौड़ाई बनेगी। एंड इसकी जो लेंथ है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे। तो हमने जो कटिंग की थी वो अपने हिप राउंड के हिसाब से की थी, लेकिन जब हम इलास्टिक डालते हैं तो हम अपना वेस्ट राउंड लेते हैं। तो वेस्ट की जितनी भी हमारी गोलाई है उससे 4 इंच कम करके हमने इलास्टिक की लेंथ लेनी है। अब दोनों इलास्टिक के सिरे को स्टिच करना है, उसके बाद इसको नेफे में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको इलास्टिक डालने का प्रॉपर तरीका बता रही हूँ। पहले इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने इस तरह से 3 से 4 सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए पट्टी लगाई है उसको इस तरह से रखेंगे और जहां पर हमने बेल्ट वाली पट्टी जोड़ी है वहां पर हमने इलास्टिक को रखना है। मार्जिन हमने इलास्टिक के अंदर कर दिया है और उसके बाद ऊपर से इसको फोल्ड करते हुए जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम अंदर कर देंगे। आधा इंच फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब देखिए जो नेफा है वो इलास्टिक की चौड़ाई से 1 से 1.5 पॉइंट एक्स्ट्रा बनेगा, यानी जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई फैब्रिक पर आएगी, इलास्टिक पर नहीं आएगी। तो इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई है उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर हमने नेफा फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगानी है इलास्टिक को बचाते हुए इस तरह से। तो यहाँ पर एक ही साथ हमारा नेफा भी फोल्ड हो जाएगा और हैंड टू हैंड इसमें ये इलास्टिक भी इंसर्ट होती जाएगी। ये देखिए, अब आगे की तरफ हमने सेम इसी तरह से नेफा बनाते जाना है और जहां पर हमारा बेल्ट वाला जॉइंट है ये सिलाई हम वहीं पर ही लगाएंगे, यानी वहीं पर हमने नेफा फोल्ड करना है। और इस तरफ हमारी इलास्टिक जिस तरह से कम होती जाएगी तो दूसरी साइड से हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे इस तरह से। सो गाइज जो बिगनर्स हैं उनको इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको इलास्टिक डालने का प्रॉपर तरीका बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक की जो डिटेल वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। सो इलास्टिक डालने का जो फॉर्मूला है वो अपने कमर के राउंड से लेंगे हम। हमारे कमर का राउंड जितना भी है उसमें से हम 3 इंच या 4 इंच माइनस कर देंगे। 3 से 4 इंच हमने माइनस कर देना है। उसके बाद जो भी हमारे पास लेंथ बची है उतनी ही लेंथ हमने इलास्टिक की लेनी है। तो इस तरह से फुल इलास्टिकेटेड हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो जाती है। अब हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक किस तरह से लेते हैं, किस तरह से कटिंग होती है, किस तरह से स्टिच होती है, वो सब चीजें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप इस चैनल पर बने रहना। ये देखिए, अब ये हमारा लास्ट वाला पोर्शन बचा है, इसको भी हमने सिंपल इस तरह से नेफा फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। तो ये हमारा जो नेफा है वो भी बन गया और इसके अंदर जो इलास्टिक है वो भी डल चुकी है। अब इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। उसके बाद हमने इसकी जो गैदर्स हैं वो इक्वल करनी है। ये देखिए, अब हमने इलास्टिक को दोनों हाथों से इस तरह से खींचना है। तो जब हम इसको खींचेंगे तो इसके जो गैदर्स हैं वो सब बराबर हो जाएंगी, इक्वल्स हो जाएंगी, कहीं भी कम ज्यादा नहीं होंगी। ये देखिए, सारी गैदर्स बराबर हो गई हैं। अब किसी भी साइड पर हम इलास्टिक के बीचों बीच नीडल को इंसर्ट करेंगे अंदर की तरफ और आगे पीछे से दोनों हाथों से हमने पकड़ते हुए खींचना है और बीचों बीच एक सिलाई लगानी है। तो ये जो सिलाई है ये हम खींचते हुए लगाएंगे इस तरह से। अब पहनने के बाद जो है हमारी इलास्टिक बिल्कुल सीधी रहेगी, नेफे के अंदर फोल्ड नहीं होगी। तो ये सिलाई लगाने का सिर्फ यही फायदा है, हमारी बेल्ट बिल्कुल सीधी रहती है और इलास्टिक नेफे के अंदर फोल्ड नहीं होती। और लगाने का तरीका आपने देखा, दोनों हाथों से हमने इसको खींचना है और बीच में एक सिलाई लगानी है, दैट्स ऑल। तो ये हमारा जो बेल्ट है वो तैयार हो गया है। इस तरह से ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। सो अक्सर रेडीमेड जो प्लाजो होते हैं उसमें इसी तरह की बेल्ट आती है।
तो हमने भी बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल ये लूज प्लाजो बनाया है। पहनने के बाद इसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आएगी और बैक साइड से नीचे की तरफ नहीं जाएगा और सेंटर से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस प्लाजो के साथ मैंने ये रेडीमेड स्टाइल डिजाइनर टॉप बनाया है। तो ये कॉर्ड सेट स्टाइल है। इसकी टॉप की जो वीडियो है वो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन एंड लास्ट एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ। आप चाहें तो वहां से इस टॉप की डिटेल कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।